गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकंड का फर्स्ट चैप्टर भारत माता। ठीक है, कविता के बारे में जानते हैं। भारत देश हमारी पहचान है। हम अपने देश को माता की तरह आदर देते हैं। आइए भारत माता को मिलकर नमन करें। किसने तुम्हें जन्मते ही अपनी गोदी में बिठाया, किसने तुम्हें हिलाकर आंचल प्यार किया दुलराया, किसने तुमको अन्न और जल दे बलवान बनाया, किसने तुमको पाल पोस कर इतना बड़ा बनाया। मात पिता से बढ़कर किससे जुड़ा तुम्हारा नाता, प्यारे बच्चों उसे न भूलो गए है भारत माता। इसमें भारत माता के बारे में बताया गया है कि किसने तुम्हें जन्मते ही अपनी गोदी में बिठलाया। जब बच्चे बड़े होते तो भारत माता मतलब माता की गोदी में ही खेलते हैं, है ना। जैसे हम धरती पर ही पलकर बड़े होते हैं, हमेशा माँ की गोदी में नहीं रहते हैं। तो ये क्या है, धरती भी हमारी माता है और इसी की गोद में हम पलकर बड़े हुए हैं। इसी तरह किसने तुमको अन्न और जल दे बलवान बनाया, तो अन्न और जल दोनों ही हमें धरती पर मिलते हैं और इसी से हम बड़े होते हैं। और अगर एक भी दिन हमें अन्न नहीं मिले तो हमारी हालत खराब हो जाती है। अन्न और जल क्या है, हमारे जीवन के लिए जरूरी है। हमारे शरीर को चलाने के लिए अन्न और जल दोनों ही बहुत जरूरी है। ये हमें कौन देता है, हमारी धरती माता देती है। किसने तुमको पाल पोस कर इतना बड़ा बनाया, माता पिता से बढ़कर किससे जुड़ा तुम्हारा नाता, कि माता पिता से भी बढ़कर हमारा नाता धरती माता से जुड़ा है। प्यारे बच्चों, हमें इसे नहीं भूलना चाहिए क्योंकि ये हमारी भारत माता है। इस कविता को आप अपने फर्स्ट पेज पर लिख दीजिए। पार्ट पहला भारत माता हेडिंग डाल के, और आपको ये पूरी कविता याद भी करनी है और एक पेज पर लिखनी भी है। और कविता को लिखने का तरीका भी मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, कठिन शब्दों के अर्थ जानिए। जन्मते ही, पैदा होते ही, ये भी आपको अपनी नोटबुक में करना है। जल पानी, पाल पोस कर देख रेख कर कर, अन्न गेहूं चावल चना आदि अनाज, बलवान ताकतवर, नाता संबंध। ठीक है, ये आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। अब हम मौखिक प्रश्न देखेंगे। हमारे देश का क्या नाम है, हमारे देश का नाम क्या है बच्चों, भारत देश। हमें अनाज कहाँ से मिलता है, हमें अनाज हमारी धरती माता से मिलता है। हम क्वेश्चन देखेंगे, हमें पानी कहाँ से मिलता है, तो हमें पानी भी हमारी धरती माता से मिलता है। पार्ट बोध, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये सब प्रश्न हम बोर्ड पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। किसने तुम्हें जन्मते ही अपनी गोदी में बिठलाया, किसने तुम्हें हिलाकर आंचल प्यार किया दुलराया। आइए विचार करें, हाँ अथवा नहीं में उत्तर दीजिए। क्या हमें अन्न और जल बर्बाद करना चाहिए? नहीं, हमें अन्न और जल बर्बाद नहीं करना चाहिए। ख वाला, क्या हमें अपना आस पड़ोस साफ सुथरा रखना चाहिए? हाँ, हमें अपना आस पड़ोस साफ सुथरा रखना चाहिए। ग वाला क्वेश्चन देखेंगे, क्या हमें भारत माता का सम्मान करना चाहिए? हाँ, हमें भारत माता का सम्मान करना चाहिए। ये आपका फर्स्ट चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे चैप्टर सेकंड देखेंगे, काकू का नया स्कूल। ठीक है ना, काकू का नया स्कूल। काकू आपकी ही तरह एक छोटा बच्चा है, उसे अपने नए स्कूल जाना है। आइए इस पाठ को पढ़कर जानते हैं कि उसका नया स्कूल कैसा है। काकू जिस स्कूल में जाता था वहाँ वह केवल खेलता था। कभी कभी पढ़ाने वाला दादी कविताएं भी सिखा देती थी। काकू ने ढेर सारी कविताएं याद की हुई थी। माँ ने उसे बताया, काकू कल हम तुम्हारे नए स्कूल चलेंगे। काकू मन ही मन सोचने लगा, कैसा होगा मेरा नया स्कूल। अगले दिन काकू अपनी माँ के साथ नए स्कूल गया, मगर यह क्या, स्कूल का फाटक मजबूत लोहे का नहीं बल्कि दो ऊंचे पेड़ थे जिनकी डालियों पर सुंदर फूल झूल रहे थे। काकू को अपने नए स्कूल का फाटक सबसे अनोखा लगा। फाटक के पीछे एक बड़ा बगीचा था जिसमें रंग बिरंगे पक्षी चहचहा रहे थे। वह रुककर एक पीली चिड़िया का
बोतल जैसा घोंसला देखने लगा। फिर वह तोतों की टेटे सुनने लगा। तभी उसे माँ की आवाज़ सुनाई दी, काकू देखो तुम्हारा नया स्कूल। काकू अपना स्कूल देखकर बड़ा हैरान रह गया। उसके नए स्कूल का भवन ईंट पत्थर का नहीं बल्कि रेलगाड़ी के 6 डिब्बे थे। उसे अपना नया स्कूल बड़ा निराला लगा। रेलगाड़ी के पहले डब्बे में उसके नए स्कूल की बड़ी मैडम थी। उन्होंने मुस्कुराकर काकू को अंदर बुलाया। काकू को लगा अब उससे ढेर सारे सवाल पूछे जाएंगे, मगर नहीं। बड़ी मैडम ने कहा, काकू तुम अपने बारे में जो कुछ बताना चाहते हो बताओ। काकू पहले तो झिझका, फिर उसने बड़ी मैडम को ढेर सारी बातें बताई। देर तक काकू की बातें सुनने के बाद बड़ी मैडम काकू को उसकी कक्षा में ले गई। रेलगाड़ी का अंतिम डिब्बा उसकी नई कक्षा थी। डिब्बे के अंदर सामने की दीवार पर ब्लैक बोर्ड था। बच्चों के बैठने के लिए लंबी लंबी सीटें थी। खिड़कियों पर बंधी रंग बिरंगी झंडियाँ हवा में उड़ रही थी। दीवारों पर बच्चों के नए चित्र लगे थे। काकू ने सोचा वह भी एक सुंदर सा चित्र बनाकर कक्षा में लगाएगा। कक्षा में बैठे बच्चे काकू को देखकर कहने लगे, हमारे पास आओ काकू, हमारे पास आओ, हमारे पास बैठो काकू। काकू सोचने लगा, इन्हें मेरा नाम कैसे मालूम। तभी माँ की आवाज़ सुनाई दी, काकू जल्दी उठो, नए स्कूल नहीं जाना क्या। काकू ने सोचा, काश मेरा सपना सच हो जाता। तो बच्चों इसमें काकू अपने नए स्कूल को सपने में देख रहा है ना, कि मेरा स्कूल कैसा है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। काकू को कहाँ जाना था। काकू को अपने नए स्कूल जाना था। पीली चिड़िया का घोंसला कैसा था। बोतल जैसा था। रेलगाड़ी के पहले डिब्बे में कौन बैठा था। उसके स्कूल की बड़ी मैडम बैठी थी। सही उत्तर पर ठीक का निशान लगाइए, राइट का निशान लगाइए। काकू को क्या याद था। काकू को ढेर सारी कविताएं याद थी। स्कूल का फाटक किससे बना था। 2 पेड़ों से बना था। टे टे करके कौन बातें कर रहे थे। टे टे करके तोते बातें कर रहे थे। अब हम देखेंगे पाठ के प्रश्न जो हम बोर्ड पर देखेंगे। इसके सारे आंसर मैं आपको बोर्ड पे करवाऊंगी। अब नीचे देखेंगे, सही कथनों के सामने ठीक राइट का निशान लगाइए। हमें अपनी कक्षा साफ सुथरी रखनी चाहिए। राइट, हमें अपनी कक्षा साफ सुथरी रखनी चाहिए। कक्षा में शोरगुल नहीं करना चाहिए। राइट, हमें कक्षा में कभी भी शोरगुल नहीं करना चाहिए। हमें अपने साथियों के साथ लड़ना झगड़ना चाहिए। नहीं, हमें अपने साथियों के साथ लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। कक्षा की दीवारों पर चित्र बनाने चाहिए। नहीं, हमें अपनी कक्षा की दीवारों को खराब नहीं करना चाहिए। पाठांश पर आधारित प्रश्न। नीचे दिए गए पाठांश पढ़िए। पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर के सामने ठीक राइट का निशान लगाइए। रेलगाड़ी का अंतिम डिब्बा उसकी नई कक्षा थी। डिब्बे के अंदर सामने की दीवार पर ब्लैक बोर्ड था। कक्षा में बैठने के लिए लंबी लंबी सीटें थी। खिड़कियों पर बंधी रंग बिरंगी झंडियाँ हवा में उड़ रही थी। दीवारों पर बच्चों के बनाए चित्र लगे थे। काकू ने सोचा वह भी एक सुंदर सा चित्र बनाकर कक्षा में लगाएगा। पहला क्वेश्चन देखेंगे, काकू की कक्षा कौन सी थी। रेलगाड़ी का अंतिम डिब्बा काकू की कक्षा थी। ब्लैक बोर्ड कहाँ था। सामने की दीवार पर था। बच्चे कहाँ बैठे थे। बच्चे लंबी लंबी सीटों पर बैठे थे। ये आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर भी बोर्ड पर देखेंगे। अब हमारा बोर्ड का वर्क। अब हम देखेंगे क्लास सेकंड का फर्स्ट चैप्टर हिंदी का, हिंदी रीडर बुक का। ठीक है, पहला था अपन ने चैप्टर पढ़ लिया था और इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे हम। पहला, जन्म लेते ही हमें गोदी में किसने बैठाया। पहले आपको इसके शब्दार्थ लिखने हैं और मैं आपको जो नोटबुक में वर्क करना है वो बोर्ड पे एक बार करवा रही हूँ। वो आपको वही वर्क करना है। पहला है हमारा शब्दार्थ, यानी शब्दार्थ। पहला कठिन शब्द जो है वो हमें नोटबुक में लिखने हैं। जन्मते ही,
पैदा होते ही, जल पानी, पाल पोस कर, देख रेख कर, देख रेख कर, अन्न, गेहूं चावल, गेहूं चावल, चना आदि अनाज, अनाज। ठीक है, नेक्स्ट है अपना बलवान, ताकतवर, नाता संबंध, ये आपको नोटबुक में करना है। नेक्स्ट देखेंगे आप प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आप पहले प्रश्न का उत्तर देखेंगे हम। क का आंसर, जन्म लेते ही हमें गोदी में किसने बिठाया? हमारी धरती माँ ने हमें अपनी गोद में बैठाया। ठीक है, सेकंड देखेंगे हम ख वाले का आंसर, हमें अपने देश का अन्न जल खाकर हम क्या बनते हैं? तो अपने देश का अन्न जल खाकर हम अपने देश का अन्न जल खाकर हम ताकतवर बनते हैं। खाकर हम ताकतवर बनते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर ग, हमें पाल पोस कर बड़ा कौन करती है? हमें पाल पोस कर बड़ा हमारी माँ करती है। हमारी धरती माँ करती है। हम इसी पे उगा हुआ अन्न खाते हैं, इसी जमीन से निकला हुआ पानी पीते हैं, इसी तरह हम बड़े होते हैं, इसी धरती माँ पर हम खेलते हैं। ठीक है ना, हमें किसे नहीं भूलना चाहिए, हमें हमारी धरती माँ को नहीं भूलना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। सेकंड है हमारा फिल इन द ब्लैंक, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। ये मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था तभी बताया था, एक बार फिर से बता देती हूँ मैं। किसने तुम्हें जन्मते ही, पहला फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा अपने जन्मते, ये हमारा सेकंड का है जन्मते, पहली में आएगा फिल इन द ब्लैंक्स के पहला रिक्त स्थान है हमारा जन्मते। दूसरा गोदी, गोदी, आंचल। ठीक है, नेक्स्ट है प्यार, पहला आएगा किसने तुम्हें जन्मते ही अपनी गोदी में बिठाया, किसने तुम्हें हिलाकर आंचल प्यार किया दूर गया। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट देखेंगे, हाँ अथवा नहीं में आंसर दीजिए। तो ये हम यही देख लेंगे। क वाले का होगा, क्या हमें अन्न और जल बर्बाद करना चाहिए? क्या हमें अन्न और जल बर्बाद करना चाहिए? नहीं, हमें अन्न और जल बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो पहले में आएगा नहीं। ख वाला देखेंगे हम,
क्या हमें अपना आस पड़ोस साफ सुथरा रखना चाहिए? हाँ, हमें अपना आस पड़ोस साफ सुथरा रखना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, क्या हमें भारत माता का सम्मान करना चाहिए? हाँ, हमें हमारी भारत माता का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, ये आपके पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। यहाँ तक आपको सबको वर्क करना है, नोटबुक और बुक दोनों में। अब हम इसका सेकंड चैप्टर पढ़ चुके हैं, उसके भी क्वेश्चन आंसर देखेंगे। पहला मौखिक प्रश्न है, काकू को कहाँ जाना था? यहाँ हम चैप्टर सेकंड कर देंगे। यहाँ आपका फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे सेकंड चैप्टर देखेंगे। सेकंड चैप्टर क्या क्वेश्चन आंसर देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, मौखिक प्रश्न है, आपको नोटबुक में नहीं करने। काकू को कहाँ जाना था? काकू का अपने नए स्कूल जाना था। पीली चिड़िया का घोंसला कैसा था? पीली चिड़िया का घोंसला बोतल जैसा था। रेलगाड़ी के पहले डिब्बे में कौन बैठा था? रेलगाड़ी के पहले डिब्बे में उनके स्कूल की बड़ी मैडम बैठी थी। ठीक है, अब यहाँ से आपको नोटबुक में करना है। पहले शब्दार्थ आपको करने हैं, तो पहले हम लिखेंगे शब्दार्थ, ये आपको नोटबुक में करना है। पहला है शब्दार्थ, फाटक, मुख्य दरवाजा, मुख्य दरवाजा, निराला, अनोखा या विचित्र, विचित्र या अनोखा, झिझकना, शर्माना, हैरान, चकित, सवाल, प्रश्न, अंतिम, आखिरी या सबसे बाद में। ठीक है, ये हमारे शब्दार्थ कंप्लीट हो गए हैं, जो आपको नोटबुक में करने हैं। अब इसके आगे आपको करना है नोटबुक में, काकू को क्या याद था? काकू को ढेर सारी कविताएं याद थी। फिर देखेंगे, स्कूल का फाटक किससे बना हुआ था? 2 पेड़ों से बना हुआ था। फिर देखेंगे, टेटे करके कौन बातें कर रहे थे? तोते कर रहे थे। तो पहला क, काकू को क्या याद था? काकू को क्या याद था? इसका आंसर हम देखेंगे, ढेर सारी कविताएं, ढेर सारी कविताएं। इस पे हम राइट कर देंगे। सेकंड देखेंगे, स्कूल का फाटक किससे बना था? स्कूल का फाटक, स्कूल का फाटक किससे बना था? बना था, तो 2 पेड़ों से बना था। इस पे राइट कर देंगे, 2 पेड़ों से। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, गैवला टे टे करके, टे टे करके कौन बातें कर रहे थे? कौन बातें कर रहे थे? कर रहे थे।
तो ऐसे करके तोते बातें कर रहे थे, तो हम तोते पर राइट कर देंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न पाठ बोल दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये आपको भी नोटबुक में करने। काकू के नए स्कूल का फाटक कैसा था? तो अब हम क्वेश्चन देखेंगे। पहला प्रश्न है, काकू के नए स्कूल का फाटक कैसा था? काकू के नए स्कूल का फाटक दो पेड़ों की डालियों से बना, डालियों में फूलों से डालियों में सुंदर फूलों से बना काकू के नए स्कूल का फाटक दो पेड़ों की डालियों में सुंदर फूलों से बना हुआ था। वह बहुत अनोखा था। वह बहुत अनोखा था। ठीक है, ये हमारे पहले का आंसर हो गया। काकू रुककर क्या देखने लगा? सेकंड का आंसर लिखेंगे हम। काकू रुककर पीली चिड़िया का बोतल जैसा घोंसला देखने लगा। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। काकू के नए स्कूल का भवन कैसा था? तो काकू के नए स्कूल का भवन ईंट पत्थर का नहीं बल्कि रेलगाड़ी के 6 डिब्बे थे। रेलगाड़ी के 6 डिब्बे थे। ठीक है, उसे अपना स्कूल बहुत निराला लगा। काकू को देखकर कक्षा में बैठे बच्चे क्या कहने लगे? सभी बच्चे उसको पास बुला। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन। काकू को देखकर कक्षा में बैठे बच्चे क्या कहने लगे? काकू को देखकर कक्षा के बच्चे उसे अपने पास बुलाने लगे। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट सही व गलत का निशान लगाना है। हमें अपनी कक्षा साफ सुथरी रखनी चाहिए। राइट, हमें अपनी कक्षा साफ सुथरी रखनी चाहिए। है देखेंगे, कक्षा में शोरगुल नहीं करना चाहिए। राइट,
हमें कक्षा में शोरगुल नहीं करना चाहिए। हमें अपने साथियों के साथ लड़ना झगड़ना चाहिए? नहीं, हमें अपने साथियों के साथ लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। कक्षा की दीवारों पर चित्र बनाने चाहिए? नहीं, हमें कक्षा की दीवारों पर चित्र नहीं बनाने चाहिए। अब देखेंगे हम नेक्स्ट पाठांश पर आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न है पेज नंबर 15 पर, काकू की कक्षा कौन सी थी? पहला, काकू की कक्षा कौन सी थी? तो रेलगाड़ी का अंतिम डिब्बा, रेलगाड़ी का अंतिम डिब्बा। ठीक है, यहाँ हम राइट कर देंगे। ब्लैक बोर्ड कहाँ था? सेकंड क्वेश्चन है, ब्लैक बोर्ड कहाँ था? तो सामने की दीवार पर, सामने की दीवार पर। यहाँ हम राइट कर देंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, बच्चे कहाँ बैठे थे? बच्चे कहाँ बैठे थे? तो बच्चे लंबी लंबी सीटों पर बैठे थे, लंबी लंबी सीटों पर। ठीक है, ये आपके चैप्टर कंप्लीट हो गए दोनों। तो दोनों के क्वेश्चन आंसर शब्दार्थ सब मैंने आपको बोर्ड पर करवा दिए। ये आपको पूरा वर्क अपनी नोटबुक में करना है। थैंक यू।